धनु राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन सावधान रहना। आपके जीवन में घटित होने वाली है एक ऐसी घटना जो आपको तहस नहस कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। वैसे तो 5 बड़ी भविष्यवाणियां हम आपको बताएंगे, जिनमें हम अलग अलग प्रकार की सारी बातें बताएंगे। कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, पॉजिटिव निगेटिव सब है। लेकिन इस एक घटना का प्रभाव आपके जीवन में अलग ही रहेगा। इससे बचना आपके लिए बेहद अनिवार्य है। कार्यक्रम में हम आपको बचने के मार्ग बताएंगे, सटीक उपाय, क्रियाएं बताएंगे, जिनके माध्यम से आप न केवल इस घटना को टाल सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में समृद्धि को, बरकत को, ईश्वरीय कृपा को, धन लक्ष्मी को, अष्ट लक्ष्मी को आकर्षित कर सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली उपाय, क्रियाएं हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जो किसी की भी जिंदगी को पूरी तरीके से तहस नहस, बर्बाद भी कर सकता है और किसी को भी इस कलयुग में राजा के समान सुख वैभव भी दे सकता है। वो कहते हैं ना कि संसार में यदि आएंगे तो दुख तो होगा ही, कष्ट तो मिलेगा ही, लेकिन यदि इस ग्रह की कृपा आपके ऊपर हो जाती है तो ये वाला जो वाक्य है ये गलत साबित हो जाता है। संसार में आप जीवन जितना भी जिएंगे बिना किसी दुख, तकलीफ और कष्ट के जिएंगे। जी हाँ बंधु, छोटी छोटी अड़चने, कष्ट, दुख, परेशानियां, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बड़े कष्टों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इस एक ग्रह को समझना और इसके उपाय करके इसे अनुकूल बनाना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा आज की इस विशेष परिस्थिति में, समय और काल में, जबकि आप परेशानियों में, अलग अलग तरीके की झंझटों से जूझ रहे हैं और आपके लिए निर्णय ले पाना, कोई भी कार्य में आगे बढ़ पाना थोड़ा कठिन हो जा रहा है। आप, ऐसा लगता है जैसे बंधे हुए से हैं, किसी अनजानी शक्ति ने आपको बांध रखा है। आपकी विचारों की क्षमता, आपके कार्य करने की क्षमता और आपका पॉजिटिव ऊर्जा क्षेत्र सब कुछ बंधन हो चुका है। अनजानी शक्ति आपको रोक कर बैठी हुई है, जकड़ कर पकड़ कर बैठी हुई है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही जरूरी है कि आप मार्गदर्शन पकड़ें, कुछ जरूरी उपाय, क्रियाएं लगातार करते रहें। महामाई माँ बगलामुखी हमारी आराध्य देवी है, उनकी शरण में बने रहें और उनके कुछ विशेष मंत्रों, उपाय और क्रियाओं को करके अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इतना प्रबल बना लें, इतनी शक्तिशाली बना लें कि निगेटिव एनर्जी या ग्रहों की नकारात्मकता कैसी भी हो आपको छू ना पाए। तो इस विषय में भी हम प्रकाश डालेंगे और महामाई माँ बगलामुखी का एक श्रेष्ठतम उपहार है जो हम आपको इस कार्यक्रम में देने वाले हैं। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना, बेहद आवश्यक कार्यक्रम है। कई मुसीबतों से ये आपको बचाएगा ही बचाएगा, साथ ही आपके जीवन में धन, समृद्धि और महामाई की कृपा अवश्य लेकर आएगा। माई की कृपा आपके ऊपर होने लगी है क्योंकि आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके मन में सकारात्मकता भर रही है, कहीं ना कहीं धर्म के प्रति आपके मन में रुझान बढ़ रहा है। इसी की ये आवृत्ति है कि महामाई की कृपा से आप इस कार्यक्रम पर यहां तक आ चुके हैं, देख रहे हैं इसे। अब महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ प्रेम से लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा और आशीर्वाद कर ही चुकी हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। कार्यक्रम का हर एक पल, हर एक क्षण बेहद महत्वपूर्ण है। सटीक भविष्यवाणियों के साथ हम आपका श्रेष्ठतम मार्गदर्शन करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही सटीक उपायों के साथ आपकी तकलीफों को, इस समय के जो आपके भरमजाल संकटों में आप फंसे हुए, इससे बाहर निकालने का पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है इस कार्यक्रम में। बस इसे अंत तक देखना ही है। माई के लिए भाव यदि मन में गहरा है तो ये भी लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले आपको बंधुओं बता दें कि आपका जो अगले 3 से 5 दिनों का फोकस है, यानी मन है आपका, किन चीजों में उलझा रहेगा।
कहाँ आपका पूरा ध्यान लगेगा? पहला, आपके करियर पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। आप करियर में कुछ नया प्लान कर रहे हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, उसकी रूपरेखा बनाने में आपका पूरा ध्यान रहेगा। पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरा डट के आप मेहनत करेंगे। सफलता प्राप्त करना आपका एकमात्र उद्देश्य है। तो इसके लिए पूरा ध्यान करियर पर रहेगा। दूसरा, कर्जे के ऊपर, कि कर्जा चुकाना है, क्योंकि आपने जो अनजाने में परिस्थितियों की वशीभूत होकर जो कर्जा ले रखा है, वह आपके गले की हड्डी बना है। इसे निकालना, इसे हटाना ही आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसी के साथ साथ कुछ भावनात्मक रूप में भी आप बहुत व्याकुल हैं, तो कुछ अपनों के साथ समय बिताना, हंसना, मुस्कुराना और थोड़ा-सा आनंद को अनुभव करना, ये भी आपकी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि कहीं न कहीं आपके मन में ये ग्लानि भाव भी है कि करियर की भागदौड़ में, जीवन की उथल-पुथल में आप अपने परिवार पर ध्यान ही नहीं दे पाए। मतलब कि ध्यान तो दिया है, लेकिन परिवार के साथ समय नहीं बिता पाए, छोटी-छोटी खुशियों का अनुभव नहीं कर पाए हैं। तो इस वजह से आप इस 3 से 5 दिनों के समय काल में ये करने की भी कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि भविष्यवाणियाँ क्या कहती हैं। सबसे पहली चीज़ जल्दी-जल्दी से बताएँगे, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हैं कार्यक्रम में करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको हम बता दें कि आपका रुझान जो है ना, वो धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, योग, प्राणायाम और सत्य के प्रति बढ़ेगा। आपके मन में ईश्वर के लिए भाव उत्पन्न होंगे और किसी विशेष रूप की आप ईश्वर के भजन करेंगे, नाम स्मरण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे। किसी प्रकार के धार्मिक या फिर जो सामाजिक कार्यक्रम है, उसमें आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। दुनिया में, समाज में आप अपनी छवि बनाने की, उसे सुधारने की, उसके लिए पॉजिटिव गतिविधि करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। कहीं न कहीं इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आपके कार्यस्थल पर आपके सहकर्मी और आपके उच्च अधिकारी आपके कार्यों की तारीफ तो करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं आपके जो साथी हैं, वो जो जलने वाले हैं, वो आपके खिलाफ षड्यंत्र भी करेंगे। देखिए, इस समय पर कुंडली में जो चंद्रमा की गति है, वह कुंभ राशि, मीन राशि इस तरह से आगे बढ़ेगी। तो ये जो है ना, ये शनि की राशि है और मीन में शनि स्वयं बैठे हुए हैं, तो इस दोष का निर्माण करेंगे। तो 2-3 प्रकार की समस्याएं आपके पास आएंगी। साथ ही मंगल और बुध का मेल भी है, तो ये जल्दबाजी में लिए गए फैसलों को नुकसान दिलवाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस समय और काल में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है। कोई कुछ कहता है, उसकी तुरंत प्रतिक्रिया आपको नहीं देनी है और विवादों में आपको नहीं उलझना है। लोग आपसे उलझ सकते हैं, विवाद कर सकते हैं। जिन-जिन लोगों के पास आप भावनात्मक संतोष की उम्मीद में जाएंगे, वही लोग आपका दिल तोड़ेंगे। वही लोग ऐसा व्यवहार करेंगे कि आपको ठेस पहुंचेगी। इसी के साथ-साथ एक और अजीब बात, विचित्र सी बात आपके साथ घटित होगी कि आपकी अच्छाई का दुरुपयोग किया जाएगा। आप जितना लोगों से इग्नोर करेंगे, लोगों की गलत बातों का जवाब नहीं देंगे, साथ ही लोगों के लिए अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही लोग आपकी अच्छाई का दुरुपयोग करेंगे, आपकी सद्भावना का दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा-सा यहाँ पर अलर्ट हो जाना। याद रखना, जंगल में वही पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं जो बिल्कुल सीधे होते हैं। तो ज़्यादा सीधा होना, ज़्यादा अच्छा होना भी बुरा होता है। किसी प्रकार के नए सौदे, नए डील को आप कर सकते हैं। कोई कीमती सामान, प्रॉपर्टी वगैरह की खरीद आप कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपकी ऐसी कोई चर्चा, ऐसी कोई बात जो भविष्य में आपको लाभ देने वाली है, बड़े प्रतिफल देने वाली है, ऐसी कोई चर्चा, कोई बात आपके जीवन में चलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको ख्याल ये रखना है कि समय से पहले किसी भी बात को बाहर नहीं निकाल देना है, वरना आपको नुकसान होगा। आपको लोगों की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, ये आपने कई बार अनुभव किया है। कई बार आपने ये अनुभव किया है कि आपने समय से पहले लोगों को बात बता दी है, चाहे वो आपके कितने ही अपने क्यों ना हो, आपकी वो बात पूरी नहीं हुई, आपका वो काम पूरा नहीं हुआ, काम आधा अधूरा ही रह गया, अटक गया, उसमें परेशानी आ गई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि समय से पहले किसी को कोई बात नहीं बतानी है। संतान को लेकर थोड़ी सी टेंशन रहेगी, संतान के करियर, पढ़ाई लिखाई को लेकर और उसके व्यवहार को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में रहेगी। मन में एक अनजाना डर भय सा रहेगा, किसी ऐसी चीज को आप महसूस करेंगे जो दूसरे नहीं कर पा रहे होंगे, जैसे कि किसी गलत घटना के होने का डर, किसी का आपके आसपास होने का अनुभव, या फिर भविष्य में होने वाली कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो आप महसूस कर पा रहे हैं लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, यानी मन में इस प्रकार का भय आपको रहेगा। खर्चों पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा दिखावेबाजी के चक्कर में, या फिर किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में, या फिर भावनात्मक तौर पर आप फिजूल खर्ची कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पैसे को लेकर आपको सख्त रवैया अपनाना होगा। आपसे कोई मदद मांग सकता है, उधार पैसे मांग सकता है। मदद करने से पहले, उधार देने से पहले थोड़ा सा सोच लेना।
यूं ही बिना सोचे समझे नहीं है। लापरवाही, दिखावेबाजी और आलस्य, ये 3 आपके सबसे बड़े शत्रु बनेंगे अगले 3 से 5 दिनों में। तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है। कोई भी पेपर आप डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करें तो थोड़ा सा सोच समझ कर करें, पढ़ लें उनको। किसी भी प्रकार की व्यावसायिक रणनीति यदि आप बनाएं तो उसके लिए सलाह मशवरा जितना हो सके उतना लोगों से कम करें। अपने विवेक पर आप पूर्ण विश्वास रखें। आपके अंदर सारी क्षमताएं, सारी योग्यताएं हैं, कोई कमी नहीं है। बड़े से बड़ा कार्य करने की क्षमता आप रखते हैं। अपने आप को बस आपको पहचानना है और अपने आत्मविश्वास को आपको जगाना है। अब सबसे बड़ी बात कि जब आत्मविश्वास की कमी महसूस हो, जो कि इस समय आपको हो रही है, क्योंकि जीवन की उथल-पुथल खींचतान में आप व्याकुल परेशान हो चुके हैं, तो अब कहीं न कहीं विश्वास तो डोलता ही है। तो आत्मविश्वास की जो कमी आपको खल रही है, उसके लिए आपको एकदम शक्तिशाली उपहार महामाई का दिए देते हैं। वीडियो की स्क्रीन पर इस समय आप देखिए, आपको महामाई के विग्रह की असली तस्वीर दिखाई दे रही है। महामाई माँ बगलामुखी हैं, जो हमारी आराध्य देवी हैं। पूरी डिस्प्ले पर आपको ये दिखाई दे रही है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है और इस फोटो को आपको अपनी जेब में रखना है। आप चाहें तो इसे फोल्ड भी कर सकते हैं, बस किसी पर्स में चमड़े के या किसी उल्टी सीधी जगह पर ना रखें और पैंट की जेब में ना रखें, ऊपर शर्ट की जेब में रखें, यानी पवित्र स्थान पर है ना। शरीर का जो अधोभाग होता है वह अपवित्र माना जाता है, इसलिए वहां पर नहीं, ठीक है। और बाकी अपने पर्स वगैरह में रखें। अगर वो कपड़े का है तो लेदर है, चमड़ा है, वहां नहीं रखना है, इसे आप अपने पास रखें। साथ ही इस फोटो के साथ थोड़ी सी पीली सरसों अवश्य रखें और जब भी आपको डर भय लगे, कहीं विशेष कार्य को करने जा रहे हैं, सफलता आपको चाहिए और आप चाहते हैं कि आपका महामाई साथ दें, आपके बिगड़े काम बनाएं, तो आप इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते चलें। मंत्र थोड़ा लंबा अवश्य है, लेकिन आप इसे कर पाएंगे। याद कर लेना है इस मंत्र को। मंत्र मोबाइल की स्क्रीन पर भी है। ओम ह्लीम ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। इस मंत्र का आप उच्चारण कर लीजिए 2-4 बार, 5 बार, मन ही मन कर लेना है, बोलना नहीं है। महामाई आपकी रक्षा करेंगे, आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये महामाई का उपहार है। स्वयं महामाई आपके पास प्रकट हुई हैं। देखो, माध्यम तो कोई ना कोई बनता ही है। भगवान साक्षात तो अब नहीं प्रकट होते, ये कलयुग है। तो इस कलयुग में भगवान ने माध्यम ढूंढना शुरू कर दिया, यानी कि किसी न किसी चीज के माध्यम से, किसी न किसी रूप में, सांकेतिक रूप में भगवान आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, महामाई आपसे जुड़ने की कोशिश करती हैं। तो ये आपने देख लिया यहाँ तक, तो समझो महामाई ने स्वयं आपको चुना है आपके कष्ट दूर करने के लिए। दूसरा, हम आपको बता दें कि आपको जीवन में दुखों से मुक्ति चाहिए तो किसी न किसी का सहारा पकड़ना ही पड़ेगा। अगर खुद अपनी जिंदगी के मालिक बनोगे तो कुछ भी मिल जाए, इस बात की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन यदि महामाई को या जिस भी देवी देवता के स्वरूप में आपकी आस्था है, उसे अपना मालिक बना लोगे और उसके सेवक सहायक बन के हाथ जोड़ के काम करोगे, जो भी काम करोगे उन्हें समर्पित करके करोगे, तो काम की सफलता की गारंटी है। याद रखना, जीवन में, दुनिया में आप देखते हैं ना, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बाहर से देखने में वो बड़े रूखे सूखे से दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वो बड़े ही कोमल, बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। गुप्त रूप से मंदिरों में जो बड़े बड़े शक्तिपीठ हैं, वहां पर कराते रहते हैं अनुष्ठान, तरह तरह के होते हैं, उनके कार्यक्रम होते रहते हैं, करवाते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप समझिए कि ये चीजें किस तरह कार्य करती हैं। ऊंचे पदों पर पहुंचना और वहां पर टिके रहना एक बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए महामाई की शरण में रहते हैं। तो तरह तरह के पूजा पाठ अनुष्ठान है, धर्म कर्म के कार्य हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में भंडारे चलाते हैं, गुप्त रूप से करते रहते हैं। तो ये इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि वो आध्यात्मिक है। वो बाहर से देखने में नहीं लगता कि ये आध्यात्मिक होंगे, बाहर से देखने में लगता है कि बड़ा मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी इंसान है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ये वो, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर से वो सब एक जैसे हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जब वो लोग ये चाहते हैं, वो लोग ये जानते हैं कि वो जो कुछ भी हासिल कर पा रहे हैं वो ऊपर वाले की देन है, तो आपको भी ये समझना होगा। कहने का मतलब ये है कि महामाई की शरण में आ जाओ। माता रानी की शरण में आने से सब कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि महामाई राजसिक सिद्धि है। राजसिक सिद्धि का मतलब ये होता है शत्रु स्तंभन कारणीम है और दुनिया भर के दुख दूर करके आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आने वाली हैं। करना क्या है इसके लिए? सबसे पहली चीज तो यह है कि महामाई का आप पाठ
कवच पाठ, आरती, चालीसा ये करना शुरू करिए। फोटो एक अपने पूजा घर में रख लीजिए, ये आपके लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत ही लाभदायक रहेगा। जिस चीज को हमने बताया उसके जीवन में खुशियां आए। अब ये आपको चीजें प्राप्त कहाँ से होंगी, तो इसके दो तरीके हैं। आप ये रक्षा कवच मंगा सकते हैं। हमने ये महारक्षा कवच जो है ना, ये आपके लिए ही बनाया है। बहुत ही छोटी सी दक्षिणा के साथ इस महारक्षा कवच को, जो माई के विशेष स्तंभन मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है, इस महारक्षा कवच को आप जब मंगाएंगे तो इसकी शक्ति स्वयं महसूस करेंगे। और इस महारक्षा कवच के अंदर माई की पूजा की विशेष विधियां हैं, सरल विधियां हैं, कठिन नहीं, बहुत ही सरल विधियां हैं। इन विधियों को आप अपना कर माई का प्राकट्य यानी कि माई की ऊर्जा का प्राकट्य और अनुभव आप महसूस कर सकते हैं अपने घर में। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप हमारे वीडियो में जो नंबर दिए गए इन नंबरों पर फोन करिए, हम आपको पीडीएफ के रूप में माई की आरती, चालीसा, कवच पाठ भेज देंगे। ठीक है ना। दोनों तरीकों से आप माई की सेवा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहां तक आपने सारी बात समझ ली। अब बात करते हैं उस एक ग्रह की जो जीवन में सब कुछ देता है और सब कुछ ले भी लेता है। बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र को धन, वैभव यानी माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र खराब है उसके जीवन में 3-4 प्रकार की समस्याएं आती हैं। आप ध्यान से समझ लो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो कुंडली में शुक्र यदि खराब है तो जातक के जीवन में क्या समस्या है? पहली समस्या पैसे की समस्या। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाएगा नहीं, पैसा कमाएगा, लेकिन पैसा रोक नहीं पाएगा, जरूरत के लिए खर्च नहीं कर पाएगा। एक हाथ आएगा दूसरे हाथ जाएगा, यानी पैसे को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पहली चीज। धनपति कभी नहीं बन पाएगा। पैसा यानी कहते हैं ना कि लखपति करोड़पति बनने वाली बात, वो नहीं। कमाएगा चाहे लाखों करोड़, लेकिन उसके पास होगा कुछ भी नहीं, जेब खाली, अकाउंट खाली। ठीक है, ये चीज रहेगी। दूसरा कि दाम्पत्य सुख उसके जीवन में होगा ही नहीं, यानी कि चाहे वो झगड़ा करे या ना करे तब भी झगड़ा होगा, चाहे वो कोई गलती करे या ना करे तब भी विवाद होगा। बिना मतलब में जीवन साथी के साथ तनाव रहेगा, जीवन साथी का मन भटकता रहेगा, अपनी गृहस्थी को बनाने में मन नहीं रहेगा, जीवन साथी इधर उधर भटकता रहेगा। मतलब कहने का ये है कि अलग अलग प्रकार के उल्टे सीधे संबंध जो विवाहितर संबंध होते हैं वो भी जीवन साथी के भी हो सकते हैं और जिसका शुक्र खराब है उसके भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि घर गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। इसी के साथ साथ उसका जो सौंदर्य है, आकर्षण है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्षीण होने लगता है। जिनका शुक्र खराब होता है उनकी स्किन पर किसी प्रकार के रोग होने लगते हैं, चमक चली जाती है स्किन की, और स्किन रूखी सूखी खराब सी होने लगती है, चेहरे का आकर्षण जाने लगता है, और जातक का रवैया, उसका व्यवहार हर एक चीज के लिए नेगेटिव होता चला जाता है, नकारात्मक होता चला जाता है। ये सारी शुक्र की खराबियां हैं। तो अब शुक्र यदि आपकी कुंडली में खराब है, खराब कैसे होता है? बहुत तरीके होते हैं। आप अपनी कुंडली खोलकर देख लीजिए, कोई फ्री ऐप में डालिए अपनी डिटेल और अपनी कुंडली खोलकर देखिए। शुक्र के साथ राहु बैठा है, केतु बैठा है, सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, तो शुक्र खराब हो जाता है। शुक्र शनि भी बैठ जाए तो भी शुक्र के जो लाभ हैं जीवन में मिलने वो कम हो जाते हैं। शुक्र की स्थितियां बनी हुई हैं, अगर गलत घर में गलत भाव में शुक्र बैठा है तो खराब हो जाता है। कई सारी स्थितियां हैं शुक्र की खराब होने की। बेहतर ये होगा कि आप अपनी कुंडली का आकलन करा लें। अगर आप अपनी कुंडली का आकलन कराते हैं तो आपको ना केवल शुक्र की खराबी बल्कि इस समय आपकी कुंडली में चल क्या रहा है, आपके जीवन में चल क्या रहा है, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनका मूल कारण क्या है। क्योंकि कुंडली में और भी कई खतरनाक योग होते हैं। बृहस्पति और गुरु का जैसे बृहस्पति और राहु के मिलने से चांडाल योग बन जाता है, शनि भी दोष बन जाता है, बहुत सारे योग बनते हैं, पितृ दोष बन जाते हैं तरह तरह के। अगर ये दोष आपकी कुंडली में हैं तो सफलता तो असंभव है, सुख शांति असंभव है जब तक इन दोषों से मुक्ति प्राप्त ना करेंगे। देवी देवताओं की कृपा भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाती है, थोड़ा बहुत लाभ मिलता रहता है। अगर ये दोष है तो कुंडली दिखाइए, कुंडली के अनुसार जो दोष है उन दोषों के अनुसार सटीक उपाय प्राप्त करिए और आपके जीवन में सुख समृद्धि तुरंत दौड़कर आ जाएगी। फिर ये हो गया। दूसरा ये है कि शुक्र को प्रसन्न करने के यानी शुक्र को अनुकूल बनाने के कुछ और उपाय भी हैं जिन्हें आपको अवश्य करना चाहिए। इनसे आप तुरंत प्रभाव में महसूस करेंगे अंतर। पहले ही शुक्रवार से यानी पहले ही सप्ताह में आप इसका अंतर महसूस करेंगे। इन उपायों को आप ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही जरूरी उपाय, बहुत ही अच्छे उपाय, इन्हें आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला उपाय तो ये है कि शुक्रवार के दिन दही जो होता है ना, दही से अपने शरीर की मालिश करिए, खास तौर से चेहरे की, क्योंकि शुक्र का प्रथम स्पर्श आपके चेहरे पर होता है। जिसका शुक्र अच्छा है उसके चेहरे पर गजब का आकर्षण होता है, वो बहुत ही सुंदर होता है। तो अपने चेहरे की मसाज करिए, फिर अपने शरीर के अलग अलग अंगों की, हाथ की, अपने वक्ष, अपनी गर्दन, सब जगह, अपने कंधों पे, सब जगह दही से अच्छी तरीके से मसाज करिए शुक्रवार के दिन।
उसके बाद आप स्नान कर लीजिए। पहला ये उपाय। दही से शुक्र का बहुत पुराना नाता है। देखो, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो दही और शक्कर खा के निकलता है, क्योंकि दही और शक्कर दोनों ही शुक्र हैं। जैसे ही दही से आप मसाज करते हैं, मालिश करते हैं अपने शरीर की, तो आपके शरीर में जो निगेटिविटी है शुक्र के प्रति, जो ब्लॉकेजेज हैं वो हटने शुरू हो जाते हैं और शुक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है पॉजिटिवली। इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। आप इसे 1-2 शुक्रवार ही कर पाएंगे और आप गजब का अंतर महसूस करेंगे। पैसा आपकी ओर खींचना शुरू हो जाएगा, अटका हुआ पैसा आपकी ओर आना शुरू हो जाएगा, पैसे के लिए बातें बननी शुरू हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा उपाय, इसे आप करके देख लेना। दूसरा उपाय आपको हम बता दें कि शुक्रवार के दिन सफेद रंग के कपड़े पहनिए, ठीक है ना। और जीवन में अगर सफल होना है तो काले, नीले और भूरे रंग के कपड़े तो पहने ही ना, वो ज्यादा अच्छा है। शुक्रवार के दिन तो किसी भी कीमत पर ना पहने, वरना तो शुक्र आप खुद ही बर्बाद कर लेंगे। आप देखिए, देखो ध्यान से समझिए, चीजें हमारे आंखों के सामने ही होती हैं। बड़े बड़े राजनेता होते हैं, सफेद रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, अक्सर सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। आप देखेंगे जो कामयाब लोग होते हैं ज्यादातर सफेद रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अब ये नहीं है कि केवल सफेद ही पहनते, और भी पहनते हैं, लेकिन अधिकतर आप उन्हें सफेद रंग के कपड़ों में ही देखेंगे, ठीक है ना। कुतर्क नहीं करना है, चीजों को समझते चलना है। तो आपको शुक्रवार के दिन सफेद रंग के कपड़े पहनना है। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। तीसरे उपाय में आपको बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार 3 दिन का यह उपाय है। तीनों दिन आप गाय को हरी घास खिलाइए, और हरी घास खिलाते समय कच्चे आलू लीजिए, बीच में से काट के थोड़ी हल्दी लगा लीजिए उनमें, और ये हल्दी मिले आलू भी गाय को अपने हाथों से खिलाइए। इस समय जब आप गाय को भोजन करा रहे हो, उस समय आपका मुख आग्नेय कोण की ओर होना चाहिए। जैसे कि पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीचों बीच जो दिशा बनती है उसे आग्नेय कोण कहते हैं। इस दिशा में आपका मुख होना चाहिए। कोई मंत्रोच्चारण की आवश्यकता नहीं है। आप पाएंगे कि आपका शुक्र बहुत ही अनुकूल हो चुका है। आपके चेहरे का आकर्षण तेज बढ़ने लगेगा, पैसा आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा और आपका दाम्पत्य जीवन सुंदर होने लगेगा। अनावश्यक विवाद और परेशानी आपसे दूर होनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब बात करने वाले हैं उस एक घटना के विषय में जिसके बारे में हमने कार्यक्रम में शुरुआत की थी। एक घटना, ये घटना जो है ना, ये आपके व्यवहार, आपके जीवन, आपके हर एक पहलू को प्रभावित करेगी। देखो, आप बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं। आप अच्छे हैं, इसी वजह से आपके साथ कई चीजें गलत हो चुकी हैं जीवन में पहले, फिर समय आ गया है। चंद्रमा कमजोर है, बुध और मंगल मेल है, यानी बुध भी कमजोर हो जाता है। बुध बालक है, मंगल सैनिक है। सैनिक और बालक जब मिलते हैं तो यहाँ पर दबना बालक को पड़ता है, सैनिक को नहीं, ठीक है ना। सैनिक की आक्रामकता बालक को दबा देती है, कुचल देती है। यानी बुद्धि आपकी जो है ना उस पर पर्दा डलेगा। अब यहाँ पर होगा ये कि आपकी भावनाओं का, यानी कि आपके अच्छे व्यवहार, आपकी ना कहने पाने की आदत, आपकी भावनाओं का दुरुपयोग हो सकता है। यहाँ पर यह होगा कि कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और वो आपको इमोशनल करके, आपकी भावनाओं का दुरुपयोग करके आपके पैसे लूट सकता है, आपको गलत जगह पैसे इन्वेस्ट करा सकता है, आपकी चीजें ले सकता है, आपसे मदद मांगने के बहाने मगरमच्छ के आंसू बहाकर आपका पैसा ले जाएगा। याद रखना बंधुओं, आज के समय में लोग इन्हें टेक्निक कहते हैं कि इससे काम निकलता है। यानी भावनाओं को भी लोग आजकल टूल की तरह, औजारों की तरह प्रयोग करते हैं। आप जैसे लोग बड़ा आसान शिकार होते हैं ऐसे लोगों के। तो आपको सतर्क रहना है। अगले 3 से 5 दिन कोई भी जब आपसे ज्यादा इमोशनल बातें करने लगे, ज्यादा भावनात्मक बातें करने लगे, पुरानी बातों को याद दिलाने लगे और आपसे ज्यादा नजदीकी लाने की कोशिश करने लगे, जुड़ने की कोशिश करने लगे, समझ जाना दाल में कुछ काला है। वो कुछ ना कुछ ऐसा करवाना चाह रहा है जो आपके लिए नुकसानदायक है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। तो यहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है। बाकी महामाई की शरण में रहिए, माँ बगलामुखी हमारी रक्षा करो, इस तरह से भाव मन में उत्पन्न करिए। माता रानी आपकी जरूर रक्षा करेंगी, कुछ भी अनिष्ट गलत होगा नहीं। बाकी आप अच्छे इंसान हैं, बस धर्म में रहिए, ठीक है ना। और अपनी जो आचरण है उसकी गलत जो है ना आचरण, उनको चुन चुनकर बाहर निकालिए, श्रेष्ठतम स्तर तक जाइए। बाकी ईश्वर आपके साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे। जीवन के कष्टों से ईश्वर के होने ना होने का आकलन नहीं किया जाता है। शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि जिसके जीवन में जितने ज्यादा कष्ट हैं, असल में पल प्रतिपल ईश्वर उसके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल उस कुम्हार की तरह जो घड़े को ऊपर से ठोक तो रहा है, लेकिन नीचे उसने हाथ भी लगा रखा है कि कहीं घड़ा टूट ही ना जाए। तो आप ये समझिए कि अगर कष्ट में आप हैं तो ये ना सोचिए कि भगवान ने आपको कष्ट दिए हैं।
ये सोचिए कि कष्ट आपके संचित कर्म हैं, प्रारब्ध हैं जो आपके इस पास आए ही हैं, आना ही था उनको, लेकिन भगवान आपके साथ हैं जो आपको उन कष्टों को सहने की शक्ति भी दे रहे हैं। यही भगवान का कार्य है और हमेशा भगवान ने यही तो किया है। अर्जुन के साथ भी यही किया है, आपके साथ भी यही कर रहे हैं। तो बस पॉजिटिव रहिए, धर्म में रहिए, शांत मन से महामाई को याद करिए, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।